व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर डेली हैबिट्स, हमारी वो आदतें जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं करने देती। दोस्तों, हम सब लोग पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हम एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सके। इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ हैबिट्स की बात करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो हैबिट है स्पेंडिंग मोर एज योर इनकम ग्रोस। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप अपने खर्चे बढ़ाते जाते हो। दोस्तों, इनकम के साथ साथ अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना कोई गलत बात नहीं है, बट अगर आप लगातार अपने खर्चे बढ़ाते रहोगे तो आप सेविंग कभी नहीं कर पाओगे और एक वेल्थ क्रिएट करना डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। हम अपने खर्चे अपनी इनकम के साथ बढ़ा तो लेते हैं, बट कभी भी अपनी सेविंग को उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ाते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको 20% का इंक्रीमेंट मिलता है तो क्या आप अपनी सेविंग को भी 20% से बढ़ाते हो? नहीं, कभी नहीं। बस यही गलती हम लोग हमेशा करते हैं। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है, मान लो आपकी सैलरी 10%, 15%, 20% बढ़ती है, आपको अपना सेविंग रेशो भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी वेल्थ जल्दी एकमुलेट होगी, आपके एक्सपेंसेस बेटर मैनेज होंगे, आपको पता रहेगा कि मेरे को कितना पैसा खर्च करना है और वो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के करीब लेके जाएगा। तो जितनी ही आपकी सैलरी बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में अपना सेविंग भी इंक्रीज। इससे आपके फाइनेंशियल गोल्स जल्दी अचीव होंगे। कोशिश करो कि अपनी इनकम से खर्चा कम करो एंड पैसा सेव करके इन्वेस्ट करो। दोस्तों, दूसरी जो हैबिट है वो है नॉट सेविंग अर्ली इन लाइफ। मतलब जल्दी सेविंग ना शुरू करना। हम लोग सेविंग को हमेशा बाद के लिए टालते रहते हैं। अरे, अभी तो मैंने जॉब शुरू करी है, अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है, बाद में सेव कर लेंगे, अभी तो मेरी सैलरी ही क्या है, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है। तरह तरह के एक्सक्यूज या बहाने हम बनाते हैं कि अभी सेविंग नहीं करनी है। जैसे ही आपकी नौकरी शुरू होती है, जब हम कुछ इनकम अर्न करना शुरू करते हैं तो शुरू में पैसा सेव करना हमेशा डिफिकल्ट होता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको एक अच्छा खासा पैसा सेव करना है। जितनी भी आपकी इनकम है, जो भी आप कमा रहे हो, आपको अपनी सैलरी का सिर्फ और सिर्फ 10% तक सेव करना है। वो कितना भी अमाउंट हो सकता है, वो 500 रुपये भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोशिश करो कि आप अपनी सैलरी का 10% अमाउंट सेव करेंगे और जैसे ही आप इनकम अर्न करना शुरू करते हो तभी से सेविंग करना शुरू कर दो। उससे आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। आप कम से कम अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो। सेविंग करने के लिए एक बड़ी लंबी चौड़ी अमाउंट की जरूरत नहीं है। आपको डिसिप्लिन होना है और बेसिक 10% से शुरू करना है और जैसे जैसे इनकम ग्रो होती है उसी प्रोपोर्शन में अपना सेविंग रेशियो इंक्रीज करते जाओगे। ऐसा करने से आप अपने फाइनेंशियल गोल जल्दी अचीव करोगे। तो दोस्तों, आज से ही सेव करना शुरू करो एंड उस पैसे को इन्वेस्ट करो। दोस्तों, तीसरी जो सबसे बड़ी हैबिट है वो है नोट कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ आर एक्सपेंसेस। खर्चे का और इनकम का हिसाब ना रखना। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि सैलरी कब आई और कब खत्म हो गई। मंथ एंड आने से पहले ही सैलरी अकाउंट खाली, हमें पता ही नहीं होता। हम सबको अपने मेजर एक्सपेंस तो पता होते हैं कि ये मेरी ईएमआई जाएगी, इतना मेरा स्कूल का फीस होगा, बट बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं जो मंथ एंड आते आते एक बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। हम कभी भी अपने खर्चों का हिसाब ही नहीं रखते। तो इसको कंट्रोल करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने खर्चे का हिसाब रखो। जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसको नोट डाउन करो। आजकल बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं जहां पे आप अपने डेली एक्सपेंस नोट कर सकते हो। मंथ एंड पे उन सभी एक्सपेंसेस को रिव्यू करो और जहां पे भी आपने कुछ फालतू खर्चा किया है उसको कट डाउन करो। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ हैबिट, बजट ना बनाना। हम कभी बजट बनाएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें किसके लिए कितना खर्च करना है,
कितना अमाउंट शॉपिंग में जाएगा, कितना अमाउंट इंटरटेनमेंट में जाएगा, कितना पैसा हमें नीड्स पे खर्च करना है, कितना पैसा हमें अदर चीज़ों पे खर्च करना है, उस सब का एक बजट बनाओ और कोशिश करो कि आप उसी बजट के अंदर टिके रहो, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। अगर हम बजट बना के अपने खर्चे को प्लान करेंगे, उससे आपको अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने में फ़ायदा होगा। आप अगर बजट बना के चलोगे तो अपना सेविंग को हमेशा ही अलग कर सकते हो। आपको पता है कि आपको महीने के कितने पैसे आने हैं, उस हिसाब से आपको खर्चे भी पता है। तो एक बजट बनाओ, कोशिश करो कि आपने जो एक बजट बनाया है आप उससे स्टिक रहो। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट जैसे ही 1, 2, 3 महीने निकल जाएंगे आपको पता चलेगा दोस्तों कि आप कितना एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे थे और आप अपने फाइनेंसिस को बेटर मैनेज कर पाओगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैबिट, और दोस्तों वो हैबिट है गैजेट्स को अपग्रेड करना। हर महीने, हर साल कंटिन्यूसली वी कीप ऑन अपग्रेडिंग आवर गैजेट्स। दोस्तों, अगर आपको अपग्रेडेशन आपकी इनकम में या आपके प्रोफेशन में हेल्प करता है तो वो अपग्रेडेशन जरूर लेना चाहिए। बट अगर वो आपको किसी तरीके से हेल्प नहीं करता और आपको जस्ट एक नया मॉडल या नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है इसके लिए परचेज करना है, तो वो एक गलत डिसीजन है जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल प्लानिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। बहुत सारे लोगों को आदत होती है हर साल फ़ोन चेंज करने की, जस्ट बिकॉज नया वेरिएशन आ गया है, उसमें नए फीचर्स आ गए हैं, मेरे को नया फ़ोन परचेज करना है। नहीं दोस्तों, अगर आपको वो रिक्वायरमेंट है, अगर वो आपकी इनकम में किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करता है तो आपको वो 110% करना चाहिए। बट इसलिए कि एक नया वेरिएंट लॉन्च हो गया है, मेरे को वो फ़ोन चाहिए बिकॉज मेरे फ्रेंड के पास भी है, वो एक गलत डिसीजन होगा जो लॉन्ग रन में आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में इफेक्ट करेगा। बहुत सारे लोग हर 2-3 साल में कार चेंज करते हैं। कार चेंज करना एक अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन होता है। प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, कितना पैसा खर्च करना है, क्योंकि ये एक बिग टिकट स्पेंडिंग है। तो हमेशा तभी अपने गैजेट्स को और अपने इंस्ट्रूमेंट्स को अपग्रेड करो जब आपको उसकी नीड है, ना कि मार्केट में नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है तो मेरे को वो चाहिए। अभी तक दोस्तों हमने 5 स्टेप्स देख लिए हैं। इसके बाद जो 6th स्टेप है एंड द फाइनल स्टेप, वो है हमेशा अपने बिल्स को लेट पेमेंट करना। यस दोस्तों, हम क्या करते हैं, हमें हमेशा हर चीज़ लास्ट डेट में करने की आदत है। हम हमेशा टालते जाएंगे, बिजली का बिल, गैस का बिल, मोबाइल का बिल, ये बिल सब लास्ट मोमेंट पे। जब तक उसकी लास्ट डेट नहीं आ जाती तब तक हम उसको पे नहीं करते। मुझे याद है दोस्तों, बचपन में मम्मी बोलती रहती थी कि बिजली का बिल जाके पे कराओ। हम जब तक लास्ट डेट नहीं आती थी तब तक नहीं जाते थे और लास्ट डेट में लाइन में खड़े होके 2-2 घंटे लाइन में लग के बिल पे करते थे। उससे क्या होता था, टाइम वेस्ट होता था, एनर्जी वेस्ट होती थी। आजकल हमारे पास सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर हमें पे करना है तो हम इमीडिएटली पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको आपके बिल रिसीव होते हैं उसको इमीडिएटली पे कर देना चाहिए। अगर आप इसको डिले करते रहोगे तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें लास्ट डेट ध्यान ही नहीं रहती और हमें पेनल्टी पे करनी पड़ती है। बिजली के बिल, गैस के बिल पे यह पेनल्टी बहुत कम होती है, बट यही पेनल्टी अगर आपकी ईएमआई या क्रेडिट कार्ड पे होगी तो वो बहुत इफेक्ट करेगी आपके क्रेडिट स्कोर पे। अगर आप ईएमआई मिस करते हो तो वो आपका क्रेडिट स्कोर हिट करेगी, और अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करते हो तो उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट लगता है जो आपको पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपके बिल्स ड्यू होते हैं उनको ड्यू डेट पे ही पे करना चाहिए। ड्यू डेट से पे करने में आप पे एक डिसिप्लिन आएगा, वही डिसिप्लिन आपको आगे जाके मनी सेव करने में एंड उसको इन्वेस्ट करने में हेल्प करेगा। ये कुछ हैबिट्स थी दोस्तों। अगर हम इन हैबिट्स को ठीक कर लेंगे तो हमें पैसे को लेके कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी इजी हो जाए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। इट विल हेल्प टू पुश दिस वीडियो टू मोर पीपल। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे दोस्तों उतने ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट होगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। थैंक यू।